जोड़ों का दर्द, खासकर घुटनों का दर्द, आजकल कितनी आम बात हो गई है ना? बहुत से लोगों के लिए ये रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। पर इसका हल क्या है? आज हम एक बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की दुनिया में चलेंगे, जो इस समस्या को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखती है। अच्छा, तो सबसे पहले ये साफ कर दें कि ये कोई नया फैशन या ट्रेंड नहीं है। आयुर्वेद में ओस्टियोआर्थराइटिस को सदियों से संधिगत वात के नाम से जाना जाता रहा है। इसका मतलब है एक ऐसी हालत जब वात दोष जो हमारे शरीर में मूवमेंट को कंट्रोल करता है, वो बिगड़कर जोड़ों में अटक जाता है और फिर चलने फिरने में दिक्कत शुरू हो जाती है। अब सवाल ये है कि ये समस्या कितनी बड़ी है। देखिए, भारत में ही लगभग 22 से 39% आबादी ऑस्टियोआर्थराइटिस से जूझ रही है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों लोगों की कहानी है जो हर रोज दर्द और जकड़न के साथ जीते हैं। सोचिए जरा, जोड़ों में लगातार दर्द, सूजन, सुबह उठते ही अकड़न और हर मूवमेंट के साथ वो कट कट की आवाज, जिसे क्रेपिटस कहते हैं। यही ऑस्टियोआर्थराइटिस की रोज की सच्चाई है, जो किसी की भी लाइफ की क्वालिटी को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर सकती है। तो इससे निपटने के लिए मोटे तौर पर दो रास्ते दिखते हैं। एक है मॉडर्न मेडिसिन का तरीका, जो फिजियोथेरेपी और पेन किलर्स से लक्षणों मतलब सिम्टम्स को मैनेज करने पर फोकस करता है। और दूसरी तरफ है आयुर्वेद, जो एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाता है, मतलब वो समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है, शरीर में बढ़े हुए वात दोष को शांत करना। और यहीं पर यह शब्द आता है, संधिवात। ये सिर्फ एक बीमारी का नाम नहीं है, इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है। आयुर्वेद का मानना है कि जब वात, जो शरीर में गति और मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है, वो बिगड़कर जोड़ों में जम जाता है, तो संधिवात की स्थिति पैदा होती है। आयुर्वेद में कुछ बहुत ही यूनिक इलाज हैं, जैसे अग्निकर्म। अब नाम सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये एक बहुत ही कंट्रोल प्रोसेस है। इसमें एक खास मेटल रॉड, जिसे शलाका कहते हैं, उसे गर्म करके दर्द वाली सटीक जगह पर लगाया जाता है। मकसद है गर्मी से बढ़े हुए वात को शांत करना, और बाद में उस जगह पर एलोवेरा या शहद घी का लेप लगाकर पट्टी कर दी जाती है। और फिर है जलौकावचारण, यानी मेडिसिनल लीच थेरेपी। ये भी एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। खास तरह की मेडिसिनल लीचेस को पहले हल्दी वाले पानी में साफ किया जाता है और फिर उन्हें दर्द वाली जगह पर लगाया जाता है। माना जाता है कि ये न सिर्फ खराब खून को खींचती हैं, बल्कि इनकी लार में नेचुरल पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी एंजाइम्स भी होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये पुराने तरीके सिर्फ मान्यताओं पर आधारित है, या फिर आज की मॉडर्न साइंस की कसौटी पर भी खरे उतरते हैं? चलिए देखते हैं। तो हुआ ये कि जर्मनी में एक बहुत ही सख्त क्लिनिकल ट्रायल किया गया। रिसर्चर्स ने बिल्कुल यही सवाल पूछा। उन्होंने एक तरफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्लान को रखा और दूसरी तरफ मॉडर्न कन्वेंशनल केयर को, और दोनों की घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस पर तुलना की। अब नतीजों को नापने के लिए उन्होंने WMAC इंडेक्स का इस्तेमाल किया। ये दुनिया भर में माना जाने वाला एक स्टैंडर्ड तरीका है, जिससे मरीज के दर्द, अकड़न और रोजमर्रा के काम करने की क्षमता को स्कोर दिया जाता है। सीधा सा नियम है, स्कोर जितना ज्यादा गिरेगा, सुधार उतना ही बेहतर माना जाएगा। तो 12 हफ्तों के बाद नतीजे क्या निकले? सच कहूं तो नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। जो ग्रुप मॉडर्न ट्रीटमेंट ले रहा था, उनके स्कोर में औसतन 32 पॉइंट्स की गिरावट आई। लेकिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वाले ग्रुप में ये गिरावट लगभग दोगुनी थी, पूरे 61 पॉइंट्स की। ये एक बहुत ही बड़ा और क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस ग्राफ को देखिए। ट्रायल के दौरान जितनी भी एक्स्ट्रा पेन किलर दवाइयां इस्तेमाल हुईं, उनमें से 81% मॉडर्न ट्रीटमेंट ग्रुप ने लीं, जबकि आयुर्वेद ग्रुप ने सिर्फ 19%। ये साफ दिखाता है कि आयुर्वेदिक ग्रुप को दर्द में कहीं ज्यादा आराम मिला था। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद का मतलब जड़ी बूटियां और सप्लीमेंट्स हैं, पर इस स्टडी के एक और डीप एनालिसिस में यह पाया गया कि सुधार में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का कोई खास रोल नहीं था। तो फिर सवाल उठता है कि अगर सिर्फ सप्लीमेंट्स नहीं, तो फिर इतना बड़ा फर्क आया किस वजह से? क्या चीज थी जिसने असल में काम किया? एनालिसिस बताता है कि इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी। सबसे बड़ा कारण तो खुद वो मल्टी मॉडल थेरेपी थी, जिसमें मालिश, लाइफस्टाइल में बदलाव और योग जैसी कई चीजें शामिल थीं। ये भी देखा गया कि जिन मरीजों की हालत शुरू में ज्यादा खराब थी, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हुआ। और हाँ, मरीज की उम्मीदों ने भी थोड़ा बहुत रोल प्ले किया। तो इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या है?
सबूत यही बताते हैं कि आयुर्वेद का ये होलिस्टिक और पर्सनलाइज तरीका, जो सिर्फ सिम्टम्स को नहीं दबाता बल्कि पूरे लाइफस्टाइल को देखता है, वो घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों को वाकई में लंबे समय तक टिकने वाले और महत्वपूर्ण फायदे दे सकता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या मेडिसिन का भविष्य इंटीग्रेटिव है? मतलब क्या पुराने ज्ञान और मॉडर्न साइंस की सबसे अच्छी चीज़ों को मिलाकर हम बेहतर नतीजे पा सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है।